आज का दिन अत्यंत पावन है। यह मंगलवार है, जो विशेष रूप से भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करने, उनकी आराधना करने और उनका व्रत रखने मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक भक्त जो इस दिन श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शक्ति, साहस और अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा विश्वास है कि मंगलवार का दिन न केवल व्यक्तिगत जीवन के संकटों को दूर करता है, बल्कि समाज और परिवार में भी समृद्धि और धर्म की वृद्धि करता है। प्राचीन काल की बात है, भारत देश के एक छोटे से गांव में ध्रुवदास नामक बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। जन्म लेते ही उसके सिर पर एक दिव्य प्रभामंडल दिखाई दिया और घर में शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। माता अंजना ने सपना देखा कि स्वयं हनुमान जी उनके पुत्र के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सपना केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकेत था कि यह बालक भविष्य में धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर होगा। ध्रुवदास जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। वह बाल्यकाल से ही सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया भाव रखता था। गांव के लोग उसकी सादगी और निष्ठा से प्रभावित होते थे। उसे सुनने, देखने और समझने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। जब भी गांव में कोई संकट आता, वह अपने बालमन से उपाय खोजता और दूसरों की मदद करता। इसी बीच उसने जाना कि प्रत्येक मंगलवार भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और इस दिन का व्रत अत्यंत पुण्यकारी है। ध्रुवदास ने निश्चय किया कि वह प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी का व्रत करेगा। यह व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं था। पूरे दिन वह हनुमान जी का स्मरण करता, उनका ध्यान करता, हनुमान चालीसा का पाठ करता और उनके गुणों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करता। उसका यह निश्चय इतना दृढ़ था कि उसके माता पिता भी उसकी भक्ति और संयम से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि हनुमान जी की भक्ति से सभी संकटों का निवारण होता है। एक विशेष मंगलवार की बात है। उस दिन गांव में अकाल और रोग फैल गए। लोग भय और चिंता से व्यथित थे। जानवरों का पालन पोषण संकट में था। खेतों में फसल नष्ट हो रही थी और लोगों का मन अशांति से भर गया था। ध्रुवदास ने देखा कि गांव के लोग परेशान हैं। उसने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज मंगलवार है और हनुमान जी की कृपा से इस संकट का निवारण किया जाएगा। उसने जल से स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए, हाथों में हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र लिए और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया, हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान किया और पूरे मनोयोग से प्रार्थना आरंभ की। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर में उपस्थित अन्य भक्त भी उसकी भक्ति भाव से प्रभावित हो गए। ध्रुवदास ने सोचा कि केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं है, कर्मों में भी हनुमान जी के आदर्श का पालन करना आवश्यक है। उसने निर्धन और असहाय लोगों की सेवा आरंभ की, उनके दुख दूर किए और अपने गांव में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाया। जैसे जैसे समय बीता, हनुमान जी की कृपा ध्रुवदास पर स्पष्ट होने लगी। संकटग्रस्त लोग उसके पास आने लगे और उसकी भक्ति से अपने दुखों का समाधान पाए। ध्रुवदास ने अनुभव किया कि हनुमान जी की भक्ति केवल व्यक्तिगत सुख और सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता की रक्षा के लिए भी अनंत शक्ति प्रदान करती है। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति से अपना मन, शरीर और जीवन शुद्ध कर लिया है। मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की आराधना वास्तव में अद्भुत फल देती है। ध्रुवदास का पहला चमत्कार तब हुआ जब गांव में एक गंभीर रोग फैला। लोग भयभीत थे, लेकिन ध्रुवदास ने संकल्प लिया कि वह हनुमान जी की कृपा से इसे दूर करेगा। उसने पूरे दिन उपवास रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और रात में दीपक जलाकर प्रार्थना की। अगले ही दिन गांव में रोग का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। लोग चकित रह गए कि कैसे एक बालक की भक्ति और मंगलवार व्रत ने उनके जीवन को सुरक्षित कर दिया। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन गया।
उसकी साधना और व्रत से प्रेरित होकर अन्य युवा और वृद्ध भी मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इसके फलस्वरूप गांव में धर्म, शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हुआ। समय बीतता गया और ध्रुवदास का संकल्प और भक्ति दिन ब दिन प्रबल होती गई। उसने अपने जीवन में यह निश्चय किया कि उसका प्रत्येक कार्य हनुमान जी की आराधना और सेवा के अनुरूप होगा। गांव में उसका व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित हुआ कि लोग उसे केवल एक साधारण बालक नहीं बल्कि हनुमान जी का अनन्य भक्त मानने लगे। ध्रुवदास ने देखा कि हनुमान जी की भक्ति केवल संकट दूर करने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य को साहस, शक्ति और विवेक प्रदान करने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। मंगलवार के दिन उसके द्वारा की गई भक्ति और व्रत से गांव में न केवल स्वास्थ्य और सुख आया बल्कि लोगों के हृदय में भी धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल गया। इस प्रकार पहला भाग हमें यह सिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है, संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त ऐसा करता है वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होता है बल्कि उसे साहस, शक्ति और अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस भाग का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक भक्त यह समझ सके कि मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन में संकटों को दूर करने, साहस प्राप्त करने और समाज में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैलाने का मार्ग है। भाग 2, ध्रुवदास का संघर्ष और मंगलवार व्रत का चमत्कार। ध्रुवदास के जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके सामने अनेक कठिनाइयां और परीक्षाएं आईं। बाल्यकाल में ही उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग उसके व्यक्तित्व और दिव्यता से प्रभावित हुए। लेकिन जैसे ही वह किशोर अवस्था में पहुंचा, जीवन ने उसे कई चुनौतियों के माध्यम से भक्ति और निष्ठा की परीक्षा लेने का अवसर दिया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ा, खेतों में फसल सूख गई, पशु बीमार पड़ने लगे और लोग भय और चिंता में डूब गए। ऐसे समय में ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति पर विश्वास रखा। उसने निश्चय किया कि इस संकट में वह मंगलवार व्रत और भक्ति के माध्यम से गांव के लोगों की रक्षा करेगा। ध्रुवदास ने पूरे सप्ताह गांव में निरीक्षण किया। उसने देखा कि लोग भूख, बीमारी और भय से परेशान हैं। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और निश्चय किया कि वह मंगलवार के दिन उपवास रखकर हनुमान जी की आराधना करेगा और उनकी कृपा से इस संकट का समाधान करेगा। उस मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने जल से स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बच्चे भी भयभीत हैं और बुजुर्ग दुखी हैं। उसने अपने हृदय में सोचा, यदि मैं हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से सबको सुरक्षित कर सकूं तो मेरा प्रयास सफल होगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया, हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान किया और पूरे मनोयोग से प्रार्थना आरंभ की। उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान स्तोत्र का जाप किया और अपने हृदय में भक्ति के अनंत भाव को प्रवाहित किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर में उपस्थित सभी भक्त उसकी श्रद्धा से प्रभावित हो गए। उस दिन ध्रुवदास ने अपने घर के गरीब और असहाय लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की और हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का प्रयास किया। इस प्रकार उसने केवल पूजा ही नहीं की बल्कि अपने कर्मों में भी हनुमान जी की भक्ति को परिलक्षित किया। दिन ढलते ढलते गांव में एक अप्रत्याशित घटना हुई। गांव के कुएं का पानी अचानक सूख गया और लोग भयभीत हो गए। ध्रुवदास ने हनुमान जी का स्मरण किया और प्रार्थना की कि हे संकट मोचन हनुमान जी, कृपया हमारे गांव के लोगों की रक्षा करें और इस अकाल से मुक्ति दें। अचानक गांव के पास एक नदी की धारा दिखाई दी। पानी इतनी स्पष्ट और शुद्ध थी कि लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप था। ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत ने गांव को संकट से बचा लिया।
लोग उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। ध्रुवदास ने समझा कि हनुमान जी की भक्ति केवल संकट दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को साहस, शक्ति और विवेक प्रदान करती है। मंगलवार का व्रत भक्त को अनुशासित बनाता है, उसका मन शुद्ध करता है और उसे दूसरों की सहायता करने का मार्ग दिखाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ध्रुवदास के अनेक चमत्कार सामने आए। एक बार गांव में एक बड़ा राक्षस जैसा भय फैलाने वाला संकट आया। लोग डर और अशांति में थे। ध्रुवदास ने उसी मंगलवार को उपवास रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान स्तोत्र का जाप किया। उसकी प्रबल भक्ति और निष्ठा से राक्षस का भय समाप्त हो गया और गांव में शांति स्थापित हुई। ध्रुवदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि अन्य गांवों के लोग भी उसके पास आने लगे। वे उसे देखकर अपने घरों में मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा आरंभ करने लगे। ध्रुवदास ने अनुभव किया कि हनुमान जी की भक्ति केवल व्यक्तिगत संकटों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि समाज में धर्म, शांति और समृद्धि फैलाने के लिए भी अनंत शक्ति प्रदान करती है। उसने अपने जीवन का निश्चय किया कि वह हमेशा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेगा। उसका प्रत्येक कार्य हनुमान जी के आदर्श और उपदेशों के अनुरूप होगा। इसके माध्यम से उसने गांव में न केवल भक्ति और धर्म का संदेश फैलाया, बल्कि लोगों के मन में साहस, कीर्ति और निष्ठा का दीप भी प्रज्वलित किया। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन को सफल बनाया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। ध्रुवदास ने अपने अनुभवों से सीखा कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में न केवल संकट दूर होते हैं, बल्कि मनुष्य में साहस, शक्ति और निश्चय की भावना भी उत्पन्न होती है। भक्त जो सच्चे हृदय से मंगलवार व्रत करता है और हनुमान जी की भक्ति करता है, उसे कोई भी संकट नहीं छू सकता। इस भाग का सार यही है कि मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति से न केवल व्यक्तिगत जीवन के संकट दूर होते हैं, बल्कि समाज और परिवार में भी शांति, धर्म और समृद्धि आती है। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा हमें यह शिक्षा देती है कि संकट और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, तो हनुमान जी की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। भाग 3, ध्रुवदास का गहन भक्ति परिणाम और हनुमान जी का साक्षात्कार। ध्रुवदास के जीवन में तीसरे भाग की शुरुआत उस समय होती है जब उसकी भक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी। उसकी निष्ठा और श्रद्धा इतनी प्रबल हो गई थी कि केवल मंगलवार व्रत और हनुमान जी का स्मरण ही उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रहा था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित होते और कई युवा भी उसके मार्ग पर चलकर मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। एक विशेष मंगलवार की बात है। उस दिन ध्रुवदास ने सुबह सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र धारण किए और मंदिर की ओर बढ़ा। मार्ग में वह प्रत्येक जीव, पक्षी, पशु और मानव को अपने हृदय में प्रेम और करुणा से देखता। उसने देखा कि गांव में एक नई कठिनाई उत्पन्न हुई थी। खेतों में पानी की कमी से फसल सूख रही थी और लोग भय में थे। ध्रुवदास ने हनुमान जी की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और पूरे मनोयोग से प्रार्थना आरंभ की। उसने कहा, हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपके चरणों में मेरी निष्ठा और भक्ति को स्वीकार करें। इस गांव को अकाल और संकट से मुक्त करें। आपकी कृपा से ही हम सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही उसने प्रार्थना आरंभ की, मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दीपक अपने आप जलने लगे और वातावरण में सुगंधित फूलों की महक फैल गई। ध्रुवदास ने महसूस किया कि हनुमान जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उस दिन उसने केवल उपवास नहीं रखा, बल्कि पूरे दिन हनुमान चालीसा और स्तोत्र का जाप किया। उसके मंत्रों की गूंज गांव के कोने कोने में फैलने लगी। लोग उसे देखकर अचंभित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से गांव में संकट दूर हो रहा है। दिन ढलते ढलते गांव के खेतों में पानी की कमी कम होने लगी।
अचानक आसमान में बादल घिरे और बारिश शुरू हुई। सभी लोग हर्षित हुए। उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप था। ध्रुवदास ने महसूस किया कि उसकी भक्ति और मंगलवार व्रत ने इस संकट का निवारण किया। गांव के लोग उसके पास आए और कहा, ध्रुवदास, तुम्हारी भक्ति और मंगलवार व्रत से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। तुम्हारी कृपा से ही हम सुरक्षित हैं। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि यह केवल उसकी शक्ति का परिणाम नहीं है, यह हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने कहा, सत्य और निष्ठा के साथ हनुमान जी की भक्ति करो, मंगलवार व्रत रखो और उनके चरणों में श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ। संकट अपने आप दूर हो जाएगा। भक्ति ही जीवन का मार्ग है। उस रात जब सभी सो रहे थे, ध्रुवदास ने अपने हृदय में ध्यान किया और अचानक उसे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। हनुमान जी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत विशाल और प्रकाशमान था। उनके चारों ओर एक दिव्य मंडल बना हुआ था। ध्रुवदास ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे महाबली हनुमान, आपकी कृपा मेरे जीवन में अविरत बनी रहे। आपकी भक्ति और मंगलवार व्रत से मैं अपने जीवन में निष्ठा और साहस प्राप्त कर सकूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुवदास, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और मंगलवार व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो संकट तुम्हारे सामने आएगा, उसे तुम अपनी भक्ति और साहस से दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में मार्गदर्शन करूंगा। ध्रुवदास ने महसूस किया कि हनुमान जी का साक्षात्कार केवल एक दृष्टि नहीं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन बन गया। अब उसे हर संकट में विश्वास था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। अगले कई वर्षों तक ध्रुवदास ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में भक्ति और सेवा का संदेश फैलाया। उसने देखा कि हनुमान जी की कृपा से हर मुश्किल परिस्थिति में सफलता प्राप्त होती है। उसका मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के कल्याण और सुरक्षा का साधन बन गया। ध्रुवदास की भक्ति की गहराई इतनी थी कि अन्य गांव के लोग भी उसके पास आने लगे। उन्होंने उसे देखकर सोमवार, बुधवार या किसी अन्य दिन भी हनुमान जी की पूजा करना शुरू किया, लेकिन मंगलवार व्रत को विशेष महत्व दिया। इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत का संदेश संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। ध्रुवदास ने अपने जीवन का निश्चय किया कि वह हमेशा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेगा। उसका प्रत्येक कार्य हनुमान जी के आदर्श और उपदेशों के अनुरूप होगा। इसके माध्यम से उसने गांव में न केवल भक्ति और धर्म का संदेश फैलाया, बल्कि लोगों के मन में साहस, शक्ति और निष्ठा का दीप भी प्रज्वलित किया। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन को सफल बनाया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस प्रकार भाग 3 हमें यह संदेश देता है कि हनुमान जी का साक्षात्कार, उनकी कृपा और मंगलवार व्रत से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है, संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त ऐसा करता है, वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसे साहस और अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। भाग 4 ध्रुवदास की भक्ति का सर्वोच्च परिणाम और गांव में स्थायी शांति। ध्रुवदास का जीवन अब पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति में लीन हो चुका था। हर मंगलवार का व्रत उसके जीवन का प्रमुख अंग बन गया था। उसका दिन रात्रि केवल हनुमान जी की स्मृति, सेवा और भक्ति में व्यतीत होता।
गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक अपनी निष्ठा, भक्ति और अनुशासन से पूरे गांव के जीवन में बदलाव ला सकता है। एक मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने मंदिर में दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसके हृदय में एक गहन अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा केवल संकट निवारण के लिए ही नहीं है, बल्कि यह जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। ध्रुवदास ने अपने माता पिता के साथ गांव के प्रत्येक परिवार का दौरा किया। उसने देखा कि लोग स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित हैं। बच्चे खेल कूद में लीन हैं, वृद्ध शांति और संतोष का अनुभव कर रहे हैं और किसान अपने खेतों में खुशहाली देख रहे हैं। यह सब हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का प्रत्यक्ष परिणाम था। उस दिन ध्रुवदास ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे संकट मोचन हनुमान, आपकी कृपा से हमारा गांव सुखी और समृद्ध बना है। मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं और इस भक्ति का संदेश हर घर तक पहुंचाऊं। हनुमान जी ने उसकी भक्ति देखकर दिव्य दृष्टि से उसे आशीर्वाद दिया। उनके सामने प्रकट होने से गांव में सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की शक्ति और प्रकाश ध्रुवदास के माध्यम से पूरे गांव में फैल गया है। इस समय गांव में अनेक परीक्षाएं आईं। पड़ोसी क्षेत्रों में अकाल, रोग और अन्य संकट उत्पन्न हुए। लेकिन ध्रुवदास ने न केवल अपने गांव को, बल्कि आसपास के गांवों को भी मार्गदर्शन दिया। उसने लोगों को सिखाया कि केवल मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति से ही संकटों का समाधान संभव है। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि कई लोग उसके मार्गदर्शन से अपने जीवन में अनुशासन, संयम और सेवा का मार्ग अपनाने लगे। उन्होंने देखा कि जब भी हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत में निष्ठा होती है, तो जीवन में स्थायी सुख और शांति स्थापित होती है। एक विशेष घटना उस समय हुई जब गांव के कुएं और तालाब में पानी की कमी हो गई। लोग डर और अशांति में थे। ध्रुवदास ने पूरे दिन उपवास रखा, हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान स्तोत्र का जाप किया। उसके मंत्रों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, आकाश में बादल छाए और धीरे धीरे बारिश होने लगी। गांव के लोग देखकर हर्षित हुए। उन्हें समझ आया कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ध्रुवदास ने समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी अनंत शक्ति प्रदान करते हैं। उसने सभी को यह संदेश दिया कि यदि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा की जाए, तो संकट स्वतः दूर हो जाता है और जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। गांव में स्थायी शांति और समृद्धि के साथ साथ धर्म और भक्ति का वातावरण भी फैल गया। बच्चे स्कूल में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगे, बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करने लगे और परिवारों में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। हर घर में मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का प्रकाश फैल गया। ध्रुवदास ने देखा कि उसके प्रयास और हनुमान जी की कृपा से गांव में न केवल सुख और समृद्धि आई, बल्कि लोगों के मन में विश्वास, साहस और निष्ठा का दीप भी प्रज्वलित हुआ। उसने महसूस किया कि मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन, साहस, सेवा और भक्ति का मार्ग है। इसके बाद ध्रुवदास ने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, भक्ति और अनुशासन में समर्पित कर दिया। उसने सभी घरों में हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के महत्व को समझाया। गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को समृद्ध और सुरक्षित बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस प्रकार भाग 4 हमें यह संदेश देता है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है,
संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त ऐसा करता है वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसे साहस, शक्ति और अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। भाग 5। ध्रुवदास की भक्ति का चमत्कारी परिणाम। ध्रुवदास का जीवन अब पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया था। उसके प्रत्येक कर्म में भक्ति और सेवा का प्रकाश दिखाई देता। मंगलवार का व्रत अब केवल उसका व्यक्तिगत धार्मिक कर्तव्य नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव में एक नया संकट उत्पन्न हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में अकाल और रोग फैल रहे थे और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इस संकट का समाधान किया जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया, हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके मंत्रों की गूंज गांव के कोने कोने में फैल गई। लोग देख रहे थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट समाप्त हो रहा है। ध्रुवदास ने पूरे दिन उपवास रखा और हनुमान जी की आराधना में लीन रहा। उसने गांव के निर्धन और असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने का प्रयास किया। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। दिन ढलते ढलते गांव में बारिश होने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। पशु स्वस्थ हुए और लोग आनंदित हो गए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ध्रुवदास ने समझाया कि यह चमत्कार केवल समाप्त हो रहा है। ध्रुवदास ने पूरे दिन उपवास रखा और हनुमान जी की आराधना में लीन रहा। उसने गांव के निर्धन और असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की, उनकी समस्याओं को सुना और समाधान करने का प्रयास किया। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। दिन ढलते ढलते गांव में बारिश होने लगी और खेतों में हरियाली लौट आई। पशु स्वस्थ हुए और लोग आनंदित हो गए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ध्रुवदास ने समझाया कि यह चमत्कार केवल उसकी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि मंगलवार व्रत और भक्ति से प्राप्त हनुमान जी की कृपा है। गांव के लोग उसकी भक्ति से प्रभावित होकर दूसरों के पास गए और हनुमान जी की महिमा का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने घरों में मंगलवार व्रत आरंभ किया और हनुमान जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार ध्रुवदास की भक्ति का प्रभाव केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों तक फैल गया। ध्रुवदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके माध्यम से अनेक चमत्कार हुए। एक बार गांव के पास जंगल में आग लग गई। लोग डर और अशांति में थे। ध्रुवदास ने मंगलवार व्रत रखा और हनुमान जी की प्रार्थना की। अचानक जंगल की आग अपने आप शांत हो गई और लोग सुरक्षित रह गए। यह घटना गांव में हनुमान जी की महिमा का व्यापक प्रचार बन गई। ध्रुवदास ने लोगों को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से ही संकटों का समाधान संभव है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके बाद ध्रुवदास ने अपने जीवन का संकल्प किया कि वह हमेशा हनुमान जी की भक्ति में लीन रहेगा। उसने प्रत्येक गांव और घर में हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के महत्व को समझाया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो,
हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस भाग का उद्देश्य यही है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के संकट दूर करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और समुदाय में धर्म, सेवा और भक्ति का प्रकाश फैलाने का माध्यम है। भक्त जो सच्चे हृदय से मंगलवार व्रत करता है और हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में असीम शक्ति, साहस और स्थायी शांति आती है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भाग 6। ध्रुवदास की भक्ति से गांव के सभी संकटों का पूर्ण निवारण। ध्रुवदास का जीवन अब पूर्ण रूप से हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत में लीन हो चुका था। उसके प्रत्येक कार्य में सेवा, भक्ति और अनुशासन की छाया दिखाई देती थी। गांव के लोग उसकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर स्वयं मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति आरंभ करने लगे। एक विशेष मंगलवार की बात है। उस दिन ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र धारण किए, मंदिर की ओर बढ़ा और दीपक प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसके हृदय में भक्ति का संचार इतना गहरा था कि पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश और शांति से भर गया। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी के सामने कहा, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कर सकते हैं। आओ हम सब मिलकर हनुमान जी का स्मरण करें और उनके चरणों में निष्ठा के साथ समर्पित हों। उस दिन गांव में कई संकट एक साथ आए। खेतों में फसल सूख रही थी, कुएं का पानी कम हो गया था, पशु बीमार पड़ गए थे और लोग भय और अशांति में थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन सभी संकटों का समाधान किया जाएगा। ध्रुवदास ने पूरे दिन उपवास रखा और हनुमान जी की आराधना में लीन रहा। उसने हनुमान स्तोत्र का जाप किया और हनुमान चालीसा का पाठ बार बार किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज गांव के प्रत्येक कोने में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से गांव के सभी संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा भी की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और गांव के किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने देखा कि ध्रुवदास के प्रयास और हनुमान जी की कृपा से संकटों का समाधान हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गांव में अचानक बारिश होने लगी। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव के लोग हर्षित हो गए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। गांव में स्थायी शांति और समृद्धि के साथ साथ धर्म और भक्ति का वातावरण भी फैल गया। बच्चे स्कूल में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगे, बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करने लगे और परिवारों में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। हर घर में मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का प्रकाश फैल गया। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। पास के जंगल में आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर पड़ रही थीं।
लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की। उसने पूरे गांव को एकत्र किया और सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। ध्रुवदास ने समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करें और मंगलवार व्रत रखें, तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो सकता है। इस प्रकार ध्रुवदास ने अपने जीवन को पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति, सेवा और अनुशासन में समर्पित कर दिया। उसने प्रत्येक घर और गांव में हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के महत्व को समझाया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस भाग का सार यही है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है, संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भाग 7, ध्रुवदास की भक्ति से गांव में अनंत समृद्धि। ध्रुवदास का जीवन अब पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत में लीन हो चुका था। उसका प्रत्येक कार्य सेवा, भक्ति और अनुशासन से प्रेरित था। गांव के लोग उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं भी मंगलवार व्रत आरंभ किया। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर की ओर बढ़ते हुए हृदय में एक गहन भावना अनुभव की। उसका मन भक्ति और सेवा से पूर्ण था। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी को संबोधित किया, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर हनुमान जी का स्मरण करें और उनके चरणों में निष्ठा के साथ समर्पित हों। उस दिन गांव में अनेक संकट एक साथ आए। खेतों में फसल सूख रही थी, कुएं और तालाब में पानी कम हो गया था, पशु बीमार पड़ गए और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन सभी संकटों का समाधान किया जाएगा। ध्रुवदास ने पूरे दिन उपवास रखा और हनुमान जी की आराधना में लीन रहा। उसने हनुमान चालीसा का पाठ बार बार किया और हनुमान स्तोत्र का जाप किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज गांव के हर कोने में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से गांव के सभी संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा भी की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। उन्होंने देखा कि ध्रुवदास के प्रयास और हनुमान जी की कृपा से संकटों का समाधान हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गांव में प्राकृतिक परिवर्तन हुआ। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव के लोग हर्षित हो गए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत
केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण और सुरक्षा के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। गांव में स्थायी शांति और समृद्धि के साथ साथ धर्म और भक्ति का वातावरण भी फैल गया। बच्चे स्कूल में ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगे, बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करने लगे और परिवारों में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। हर घर में मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का प्रकाश फैल गया। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन गांव में बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। पास के जंगल में आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर बढ़ रही थीं। लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की। उसने पूरे गांव को एकत्र किया और सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। ध्रुवदास ने समझाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम सच्चे हृदय से हनुमान जी की भक्ति करें और मंगलवार व्रत रखें, तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो सकता है। इसके बाद ध्रुवदास ने अपने जीवन को पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति, सेवा और अनुशासन में समर्पित कर दिया। उसने प्रत्येक घर और गांव में हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के महत्व को समझाया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस प्रकार भाग 7 हमें यह संदेश देता है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है, संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। भाग 8, ध्रुवदास के माध्यम से हनुमान जी की महिमा का प्रचार। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने गांव के बच्चों, वृद्धों और युवाओं को एकत्र किया। उसने सभी को संबोधित किया, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भक्ति करें तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं पहुंच सकता। उस दिन गांव में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हुए। पास के जंगल में आग लगी थी, तालाब का पानी कम हो गया था और गांव के लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने पूरे गांव को एकत्र किया और हनुमान जी की भक्ति करने का निर्देश दिया। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। गांव के लोग देख रहे थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट समाप्त हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्राकृतिक संकट अपने आप समाप्त हो गए। जंगल की आग बुझ गई,
तालाब में पानी लौट आया और गांव के लोग सुरक्षित और प्रसन्न हुए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और समुदाय के कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। इसके बाद ध्रुवदास ने अपने जीवन को पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति, सेवा और अनुशासन में समर्पित कर दिया। उसने प्रत्येक घर और गांव में हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत के महत्व को समझाया। लोग उसकी भक्ति से प्रेरित होकर स्वयं भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने लगे। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। इस भाग का संदेश यही है कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। भक्त का मन शुद्ध होता है, वह साहसी बनता है, संकटों का सामना करने में सक्षम होता है और समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। आज के इस पावन मंगलवार के दिन जब आप यह कथा सुन रहे हैं, याद रखिए कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके नाम का स्मरण, उनका ध्यान और मंगलवार व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो भक्त ऐसा करता है, वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसे साहस, शक्ति और अनंत ऊर्जा प्राप्त होती है। भाग 9, ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत से हनुमान जी की कृपा का विस्तार। ध्रुवदास का जीवन अब पूरी तरह हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत में लीन हो चुका था। उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा और निष्ठा थी। उसका हर कार्य सेवा, भक्ति और अनुशासन से प्रेरित था। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। उसने साफ वस्त्र धारण किए और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गांव और आसपास के क्षेत्र में अनेक संकट उपस्थित हैं। खेतों में पानी की कमी हो गई थी, पशु बीमार पड़े थे और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन संकटों का समाधान किया जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज गांव के प्रत्येक कोने में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, गांव में प्राकृतिक और सामाजिक संकट अपने आप समाप्त हो गए। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव के लोग प्रसन्न हुए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और समुदाय के कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। ध्रुवदास की भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर बढ़ रही थीं। लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की। उसने पूरे गांव को एकत्र किया और सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है।
हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। इसके बाद ध्रुवदास ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा का प्रचार आरंभ किया। उसने प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताया। लोगों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हर संकट समाप्त हो सकता है और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि स्थापित होती है। ध्रुवदास ने देखा कि उसके प्रयास और हनुमान जी की कृपा से गांव में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामुदायिक सौहार्द भी स्थापित हुआ। बच्चे पढ़ाई में निपुण हो गए, बुजुर्ग अनुभव साझा करने लगे और प्रत्येक घर में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। इस प्रकार ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की कृपा और महिमा का विस्तार किया। लोगों ने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो जाता है। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। भाग 10। ध्रुवदास की भक्ति से संपूर्ण क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर की ओर बढ़ते हुए हृदय में गहन भावना अनुभव की। उसका मन भक्ति और सेवा से पूर्ण था। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी को संबोधित किया, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भक्ति करें तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं पहुंच सकता। उस दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों में अनेक संकट उपस्थित थे। खेतों में पानी की कमी हो गई थी, पशु बीमार पड़े थे और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन संकटों का समाधान किया जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव और आसपास के लोगों के लिए आदर्श बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्राकृतिक और सामाजिक संकट अपने आप समाप्त हो गए। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव के लोग प्रसन्न हुए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और समुदाय के कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं।
जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, सिद्धि और शांति से भर जाता है। ध्रुवदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन पास के जंगल में आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर बढ़ रही थीं। लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की और पूरे गांव को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। ध्रुवदास ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा का प्रचार आरंभ किया। उसने प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताया। लोगों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हर संकट समाप्त हो सकता है और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि स्थापित होती है। ध्रुवदास ने देखा कि उसके प्रयास और हनुमान जी की कृपा से गांव में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामुदायिक सौहार्द भी स्थापित हुआ। बच्चे पढ़ाई में निपुण हो गए, बुजुर्ग अनुभव साझा करने लगे और प्रत्येक घर में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। इस प्रकार ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की कृपा और महिमा का विस्तार किया। लोगों ने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो जाता है। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। भाग 11। ध्रुवदास की भक्ति से पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार। 11। ध्रुवदास की भक्ति से पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर की ओर बढ़ते हुए हृदय में गहन भावना अनुभव की। उसका मन भक्ति और सेवा से पूर्ण था। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी को संबोधित किया, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भक्ति करें तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं पहुंच सकता। उस दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों में अनेक संकट उपस्थित थे। खेतों में पानी की कमी हो गई थी, पशु बीमार पड़े थे और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन संकटों का समाधान किया जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी।
उसके कर्म और भक्ति गांव और आसपास के लोगों के लिए आदर्श बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्राकृतिक और सामाजिक संकट अपने आप समाप्त हो गए। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, पशु स्वस्थ हुए और गांव के लोग प्रसन्न हुए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और समुदाय के कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। ध्रुवदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन पास के जंगल में आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर बढ़ रही थीं। लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की और पूरे गांव को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। ध्रुवदास ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा का प्रचार आरंभ किया। उसने प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताया। लोगों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हर संकट समाप्त हो सकता है और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि स्थापित होती है। ध्रुवदास ने देखा कि उसके प्रयास और हनुमान जी की कृपा से गांव में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामुदायिक सौहार्द भी स्थापित हुआ। बच्चे पढ़ाई में निपुण हो गए, बुजुर्ग अनुभव साझा करने लगे और प्रत्येक घर में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। इस प्रकार ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की कृपा और महिमा का विस्तार किया। लोगों ने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो जाता है। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। भाग 12। ध्रुवदास की भक्ति और हनुमान जी की महिमा का अंतिम प्रसार। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर की ओर बढ़ते हुए हृदय में गहन भावना अनुभव की। उसका मन भक्ति और सेवा से पूर्ण था। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी को संबोधित किया, प्रिय भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भक्ति करें, तो कोई भी संकट हमारे पास नहीं पहुंच सकता। उस दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों में अनेक संकट उपस्थित थे। खेतों में पानी की कमी हो गई थी, पशु बीमार पड़े थे और लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने अपने हृदय में निश्चय किया कि हनुमान जी की कृपा से इन संकटों का समाधान किया जाएगा। मंदिर पहुंचते ही उसने दीपक प्रज्वलित किया
और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों की गूंज पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक युवक की भक्ति और मंगलवार व्रत से संकट दूर हो रहे हैं। ध्रुवदास ने गांव के निर्धन और असहाय लोगों की सेवा की। उसने बच्चों को भोजन कराया, वृद्धों की देखभाल की और किसानों को खेतों में सहायता दी। उसके कर्म और भक्ति गांव और आसपास के लोगों के लिए आदर्श बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्राकृतिक और सामाजिक संकट अपने आप समाप्त हो गए। सूखी फसलें हरी भरी हो गईं, स्वस्थ हुए और गांव के लोग प्रसन्न हुए। यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और ध्रुवदास के मंगलवार व्रत का अद्भुत चमत्कार था। ध्रुवदास ने सभी को समझाया कि हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और समुदाय के कल्याण के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। ध्रुवदास की भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के गांव भी प्रभावित हुए। लोग उसकी भक्ति और अनुभव से प्रेरित होकर स्वयं मंगलवार व्रत आरंभ करने लगे। इस प्रकार हनुमान जी की महिमा का प्रसार न केवल उसके गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। एक दिन पास के जंगल में आग लगी और आग की लपटें गांव के खेतों की ओर बढ़ रही थीं। लोग भयभीत थे। ध्रुवदास ने तुरंत हनुमान जी की प्रार्थना की और पूरे गांव को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, आज मंगलवार है। हम हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से इस संकट से पार पाएंगे। विश्वास रखो, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ध्रुवदास ने हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र का जाप आरंभ किया। जैसे ही उसकी भक्ति चरम पर पहुंची, आग अपने आप शांत हो गई। गांव के लोग सुरक्षित रहे और उन्होंने देखा कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है। ध्रुवदास ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की महिमा का प्रचार आरंभ किया। उसने प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को मंगलवार व्रत और हनुमान जी की भक्ति का महत्व बताया। लोगों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से हर संकट समाप्त हो सकता है और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि स्थापित होती है। ध्रुवदास ने देखा कि उसके प्रयास और हनुमान जी की कृपा से गांव में केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामुदायिक सौहार्द भी स्थापित हुआ। बच्चे पढ़ाई में निपुण हो गए, बुजुर्ग अनुभव साझा करने लगे और प्रत्येक घर में प्रेम और करुणा का वातावरण बन गया। इस प्रकार ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत ने पूरे क्षेत्र में हनुमान जी की कृपा और महिमा का विस्तार किया। लोगों ने देखा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा से हर संकट समाप्त हो जाता है। ध्रुवदास के माता पिता ने देखा कि उनका पुत्र केवल भक्ति में लीन नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा, धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देखो, हमारे ध्रुवदास ने केवल हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत से अपने जीवन और गांव को सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है। यह व्रत और भक्ति वास्तव में अद्भुत फल देती है। भाग 13। ध्रुवदास की भक्ति और मंगलवार व्रत से हनुमान जी की महिमा। ध्रुवदास की भक्ति अब पूरे क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोग उसके पास आते और उसकी भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करते। मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले चमत्कार के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक विशेष मंगलवार की सुबह ध्रुवदास ने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया और साफ वस्त्र धारण किए। उसने मंदिर की ओर बढ़ते हुए हृदय में गहन भावना अनुभव की। उसका मन भक्ति और सेवा से पूर्ण था। गांव के लोग भी मंदिर में उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक युवक की भक्ति पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा और शांति फैला रही है। ध्रुवदास ने सभी को संबोधित किया, प्रिय भाइयों और बहनों,
आज मंगलवार है। हम सभी इस पावन दिन हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत के माध्यम से अपने जीवन और समाज को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यदि हम